नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सबका गृह विज्ञान की तृतीय वर्ष कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ऊन की विशेषताओं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल का अध्ययन करेंगे। जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल के अंतर्गत सबसे पहले भौतिक विशेषताएं। ऊन का रेशा प्रोटीन प्रकृति का रेशा होता है। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त सल्फर इसमें पाया जाता है। ये सभी मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस अनुपात में होता है। कार्बन 49%, ऑक्सीजन 24%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7 तथा सल्फर 4%। तो इस प्रकार यह मुख्य रूप से केराटिन नाम के प्रोटीन का बना हुआ फाइबर होता है। सूक्ष्मदर्शी रचना यदि हम देखते हैं तो इसे थोड़ा गोलाकार और दोनों सिरों पर यह पॉइंटेड दिखाई देता है। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 3 परतों के अंदर पाया जाता है। पहली परत बाह्य परत या क्यूटिकल होती है जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इस पर छोटी छोटी परतों को में स्केल्स पाए जाते हैं या शल्कें पाई जाती है। ये शल्कें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है। जितनी अधिक संख्या में शल्कें होती है उतनी अधिक उत्तम क्वालिटी की ऊन होती है। यूजुअली ये शल्कें प्रति इंच 1000 से 4000 तक प्रति इंच पाई जाती है। शल्कें उत्तम क्वालिटी की जो भेड़ें होती है उनमें यूजुअली लंबी होती हैं पर उनके एंड्स जो होते हैं वे सीधे होते हैं। परंतु जो निम्न कोटि के भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन उनके अंदर जो सेरेशंस या कटे फटे भाग होते हैं या दांत होते हैं शल्कों के, वे अनइवन और बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। शल्के रेशों की ट्विस्टिंग के लिए अनिवार्य होते हैं। कटाई के दौरान रेशों में उपस्थित शल्कें आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं या आपस में उलझकर फंस जाती है और इस प्रकार उसमें से धूल कण अशुद्धियाँ अलग हो जाती है और झड़ जाती हैं और शल्कें आपस में फेल्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ जाती हैं। सेकेंड परत जो होती है वह मिडिल लेयर या कॉर्टेक्स कहलाती है। यह बहुकोशीय होती है और मुख्य भाग बनाती है। इसमें कलर पिगमेंट्स, मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिससे रेशों का रंग प्रभावित होता है। इस ऊन का लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती, कोमल, प्रत्यास्थता आदि गुण इससे प्रभावित होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर जो होती है या इनर मोस्ट लेयर जो थर्ड लेयर जिसको हम कहते हैं उसे हम मेड्यूला कहते हैं। यह अब बहुत गोलाकार होती है और इनर मोस्ट या अंतः स्तर या अंतः परत के रूप में जानी जाती है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है परंतु सभी ऊनी रेशों के अंदर यह आवश्यक नहीं है कि यह नली हो। यूजुअली उत्तम श्रेणी की जो ऊन होती है उसमें यह बहुत कम विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। निम्न श्रेणी या मोटे रेशों के अंदर यह परत ज़्यादा विकसित होती है। यह परत नमी सोखने एवं ऊन की रंगाई में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम माइक्रोस्कोप से देखने पर पाते हैं कि इसमें इसके रेशे के अंदर 3 मुख्य रूप से परतें होती है। पहली बाह्य परत जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, दूसरी मध्य परत जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और तीसरी इनर लेयर जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। डायमीटर या एवरेज व्यास यदि हम देखते हैं तो ऊन का 0.0005 से 0.0015 इंच होता है। कंपैरेटिवली प्राकृतिक रेशों से मोटा रेशा होता है परंतु जो फाइनर किस्म की ऊन होती है वह यूजुअली बहुत थिन रेशों से प्राप्त होती है। लंबाई 1 से 4 इंच और कभी कभी रेशे 7 से 8 इंच तक पाए जाते हैं। लंबाई अगेन उनकी किस्म, खान पान, प्रदेश, जलवायु और शरीर की जो देखभाल होती है और शरीर के हम किस भाग से ऊन प्राप्त करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है।
वुलन फैब्रिक्स या ऊनी वस्त्र हम 1 से 3 इंच की फैब्रिक लंबाई के रेशो से तैयार करते हैं, और जो वॉस्टेड फैब्रिक्स होते हैं उनमें हम 3 से 4 इंच रेशो के ऊन को उपयोग करते हैं। चमक अगेन यह भेड़ों की जाति, लस्टर आदि के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें यूजुअली ग्रे चमक कंपैरेटिवली कम होती है उत्तम क्वालिटी में। निम्न कोटि में की ऊन में चमक अधिक और कई बार आपत्तिजनक भी होती है। कलर रंग सफ़ेद, ग्रे, ब्राउन और कभी काला भी इसमें पाया जाता है। ये एक्चुअली कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाले मेलानिन पिगमेंट के ऊपर आधारित होता है। श्वेत उज्ज्वल वाइट ऊन जो होती है उसे कंपैरेटिवली हम इजीली कलर कर सकते हैं। धूप और वायु के अंदर रेशे इसमें पीले पड़ जाते हैं, अतः ब्लीचिंग करना इसमें आवश्यक हो जाता है। मजबूती ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भीगने के पश्चात इनकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है, क्योंकि इनका तनाव सामर्थ्य बहुत कम होता है। इलास्टिसिटी खिंचने पर ये अपनी मौलिक लंबाई से 20 से 40% तक अधिक खिंच जाते हैं, अतः इनमें कई बार हम शरीर के नाप के अनुसार अपने स्वेटर्स वगैरह लेते हैं, परंतु धोने के पश्चात हम देखते हैं कि इस इलास्टिसिटी के कारण इसके रेशे खिंच जाते हैं और स्वेटर आपका लंबा चौड़ा हो जाता है। प्रतिस्कंदता रेशों में प्राकृतिक रूप से प्रतिस्कंदता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। इसे कितना भी दबाया जाए मुट्ठी के अंदर, खोलने के पश्चात ये पूर्वतः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। रेजिलियंसी भी ऊन की महीनता पर निर्भर करती है। उत्कृष्ट कोटि की जो ऊन में प्रतिस्कंदता का गुण ज़्यादा होता है। मेरिनो वूल जो होती है उसमें 25 to 30 क्रिब प्रति इंच प्रतिस्कंदता पाई जाती है, जबकि निम्न श्रेणी के अंदर यह 1 से 2 क्रिब ही प्रतिस्कंदता पाई जाती है। आर्द्रता अवशोषण मॉइस्चर रिगेन 30% वातावरण की नमी सोखने का गुण रखता है। इवेपोरेशन इसमें पानी का वाष्पीकरण शीघ्रता से होता है, अतः ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त और उत्तम वस्त्र होते हैं। शिकन प्रतिरोधकता ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं, इनमें शिकन नहीं पड़ते हैं। इनमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था और रेजिलियंसी इलास्टिसिटी तीनों के गुण होने के कारण ये कुचलने के पश्चात पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। सफाई धुलाई यूजुअली स्केल्स होते हैं, सतह खुरदरी होती है, धूल कण गंदगी अधिक फंस जाती है, अतः धोना आवश्यक हो जाता है। यूजुअली इसमें ड्राई क्लीनिंग प्रेफर करी जाती है, परंतु इसे हम गीली विधि से भी धो सकते हैं। भीगने के पश्चात ऊन में 25 से 30% की जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाती है। धोते समय हमें वस्त्रों को न रगड़ना चाहिए और न ही निचोड़ना चाहिए, इन्हें न ही लटकाना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह से हम रगड़ते हैं या निचोड़ते हैं या लटका कर सुखाते हैं तो उनकी बॉलिक अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाता है या उनके आकार बिगड़ जाता है। धूप और प्रकाश का प्रभाव से ये पीले पड़ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट, और इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। रगड़ से ये रेशे नष्ट हो जाते हैं। ताप का प्रभाव हम देखते हैं तो ऊनी वस्त्रों पर ताप का बुरा प्रभाव और हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें कभी भी सीधे गर्म इस्त्री इन पर नहीं की जाती है। यूजुअली फफूंद का हम देखते हैं कि फफूंद का प्रभाव भी इन पर, कीड़ों का प्रभाव भी इन पर बहुत अत्यधिक हो सकता है। यदि लंबे समय तक ये नम अवस्था के अंदर रहते हैं तो इन पर फफूंद लग जाती है। यूजुअली जो कीड़े इन्हें नष्ट करते हैं वे कारपेट बीटल, सिल्वर फिशेस आदि, ये खा जाते हैं और जगह जगह इन पर छेद कर देते हैं। अतः संग्रहण करते वक्त हमें ऊनी वस्त्रों को ध्यानपूर्वक संग्रहण करना चाहिए। स्केल्स और क्रिम्प इसमें कंडक्टिविटी की जहाँ बात करते हैं, हीट कंडक्टिविटी इसमें कुचालक होते हैं, अर्थात सर्दी में हम इनका उपयोग करते हैं। ऊनी रेशों में
शल्कें जो होती है और क्रिम्स पाए जाते हैं तथा हवा इनमें फंसकर छोटे छोटे पॉकेट्स की रचना कर लेती है। ये हवा जेबें, ये पॉकेट्स ऑफ एयर ऊष्मा चालकता को अवरोध उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार ऊनी वस्त्र पहनने पर हमें गर्मी महसूस होती है। लटकनशीलता या ड्रिपेबिलिटी, हम जिस प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था, लोच, कोमलता आदि गुणों के कारण इसकी ड्रिपेबिलिटी या लटकनशीलता बहुत अधिक उत्तम होती है। नमदा बनाना, ये एक फेल्टिंग की प्रक्रिया है, फेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है, जिससे हम नमदे तैयार किए जाते हैं। ऊनी रेशों को अधिक गर्मी, ताप, नमी आदि के संपर्क में आकर आपस में जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को हम नमदा बनाना कहते हैं। नमदा बनाने से जब ताप और गर्मी के संपर्क में आते हैं तो उनके सिर्फ दांते फूल जाते हैं और ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक अनूठा और विलक्षण गुण के कारण एक उपयोगी वस्त्र, कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम इसकी भौतिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम पाते हैं कि संगठन मुख्य रूप से केराटिन, सूक्ष्मदर्शी रचना, बाह्य परत, मध्य परत और अंतर परत से बनी होती है। व्यास 0.005 से 1.15 इंच का होता है। लंबाई 1 से 4 और कभी कभी 7 से 8 इंच। चमक, उत्तम कोटि की में कम चमक और निम्न कोटि में अधिक चमक। रंग सफ़ेद से काला। मजबूती कमज़ोर। प्रत्यास्थता बहुत अधिक। प्रतिस्कंदता सबसे अधिक। आर्द्रता अवशोषण 30% तक। शिकन प्रतिरोधकता बहुत अधिक। धुलाई कठिन अतिरिक्त। सावधानी की ज़रूरत। धूप का प्रभाव हानिकारक। रगड़ का प्रभाव इस पर हानिकारक। फफूंद लग जाती है कि कीड़े इसको नष्ट कर देते हैं और लटकनशीलता इसमें उत्तम और उत्तम चालकता इसमें कुचालक होता है। अतः इस प्रकार इसकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जहाँ तक इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, ये केमिकल्स अम्ल के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। HNO3 के घोल के अंदर इनका ये नष्ट हो जाते हैं। एसिडिक डाइस में इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, परंतु कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl यदि इनको यूज़ किया जाता है तो ये अपना क्षति पहुंचाते हैं। क्षार का प्रभाव, वेरी सेंसिटिव होते हैं ये लोग क्षार के प्रति। साबुन और शोधक पदार्थों का ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। रोए कड़े हो जाते हैं, मोटे खराब हो जाते हैं। कलर सफ़ेद ऊन पीली पड़ जाती है, इसलिए धुलाई के लिए नरम, मृदु और उदासीन साबुन, सॉफ्ट, माइल्ड एंड न्यूट्रल सोप और डिटर्जेंट्स का उपयोग किया जाता है। रंगों का प्रभाव, अम्लीय रंगों के प्रति यह बहुत अधिक सादृश्य एफिनिटी इनकी होती है। क्षारीय वेट रंग से भी इन्हें रंगा जा सकता है। इस पर समान रूप से वह एक पक्के रंग चढ़ाए जा सकते हैं। विरंजक का प्रभाव हानिकारक। जेवल वाटर का प्रभाव जो होता है वह हानिकारक होता है ऊनी वस्त्रों को विरंजित करने के लिए, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्लीच यूज़ किया जाता है। पसीने में भी ये लगातार पसीने का भी इस पर लगातार इफेक्ट पड़ता है। रंग बदरंग हो जाता है। अगर प्रकृति पसीने की एसिडिक है तो रेशे निर्बल हो जाते हैं और हानिकारक प्रभाव होता है। अतः ये अम्ल के प्रभाव से भी नष्ट हो जाते हैं। एल्कली के प्रभाव भी इस पर हानिकारक होता है। रंगों का प्रभाव, अम्लीय रंगों के द्वारा हम इनको डाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। विरंजक में हम तीव्र विरंजक जैसे जेवल हाइपोक्लोराइड्स, जेवल वाटर या हाइपोक्लोराइड ब्लीचेस का हानिकारक प्रभाव, परंतु हल्के भी ब्लीच जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस पर उत्तम प्रभाव और पसीने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। धन्यवाद।